घना जंगल अपनी चिरपरिचित खामोशी में डूबा हुआ था। सूरज की रोशनी घने पेड़ों के बीच से निकलकर धरती को छू रही थी। इस जंगल के एक कोने में एक गुफा थी, जहां रहता था एक गोरिल्ला, जिससे लोग जंगल में जाने से डरते थे। और वो कोई साधारण गोरिल्ला नहीं था, वह विशालकाय था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई और उदासी थी, जैसे वह किसी रहस्य का भार अपने भीतर छुपाए बैठा हो। नंदिनी एक युवा लड़की थी, जिसने हाल ही में जंगल के पास बने गांव में अपने दादा दादी के घर पर रहने का फैसला किया था। वह पढ़ाई में रुचि रखने वाली और प्रकृति प्रेमी थी। नंदिनी अक्सर जंगल में घूमने जाया करती थी। उसे पक्षियों का गाना, झरनों की आवाज और पेड़ों की फुसफुसाहट से सुकून मिलता था। एक दिन नंदिनी जंगल के भीतर किसी अनजान पहाड़ी की तरफ चली गई। रास्ता भटकने के कारण वह गहरी जंगल में पहुंच गई। अचानक उसकी नजर एक विशाल गोरिल्ला पर पड़ी। नंदिनी डर के मारे पीछे हट गई, पर गोरिल्ला ने कोई आक्रामकता नहीं दिखाई। वो बस उसे शांत निगाहों से देख रहा था। कुछ पलों के बाद नंदिनी को एहसास हुआ कि गोरिल्ला उसे नुकसान पहुंचाने के मूड में नहीं है। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और पास में गिरे फल को उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। गोरिल्ला ने फल को धीरे से ले लिया और खाने लगा। नंदिनी को यह देख अजीब सा सुख मिला। धीरे धीरे समय बीतता गया। अगले कुछ हफ्तों में नंदिनी रोज जंगल जाती और गोरिल्ला के लिए फल, सब्जियां और कभी कभी रोटी भी लेकर आती। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। नंदिनी उससे बात करती, अपनी बातें शेयर करती और गोरिल्ला उसे ध्यान से सुनता। एक दिन नंदिनी ने गुफा के भीतर जाने की हिम्मत जुटाई। गुफा के अंदर उसने एक अद्भुत चीज देखी। वहां एक पुराना टूटा फूटा सा सोने का लॉकेट पड़ा था। नंदिनी ने जब लॉकेट को उठाया तो उसने देखा कि उसमें एक छोटी सी तस्वीर थी, एक लड़की की तस्वीर जो किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। गोरिल्ला ने अचानक गहरी गुस्से भरी आवाज निकाली, जिससे नंदिनी डर गई। उसने तुरंत लॉकेट वापस रख दिया, पर नंदिनी का मन इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो गया। उस रात नंदिनी को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक राजकुमार जंगल में घूम रहा है और किसी जादुई अभिशाप के कारण वह गोरिल्ला में बदल गया। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो कृष्णा की आंखों में थी। नंदिनी को लगा कि यह सपना कोई संकेत है। अगले दिन नंदिनी ने गोरिल्ला के साथ समय बिताते हुए उससे बात करने की कोशिश की। वह धीरे धीरे लॉकेट के बारे में पूछने लगी। जैसे ही उसने राजकुमारी का जिक्र किया, गोरिल्ला की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथों के इशारे से नंदिनी को कुछ दिखाने का प्रयास किया। गोरिल्ला ने नंदिनी को गुफा के पीछे एक पुराने मंदिर तक ले जाया। मंदिर के अंदर दीवारों पर चित्र उकेरे हुए थे। उनमें एक राजकुमार का चित्र था, जो जंगल में किसी जादूगरनी के अभिशाप से गोरिल्ला में बदल गया था। चित्र के नीचे लिखा था कि यह अभिशाप केवल सच्चे प्रेम और विश्वास से टूट सकता है। नंदिनी अब समझ चुकी थी कि गोरिल्ला सिर्फ एक गोरिल्ला नहीं था, बल्कि वह एक श्रापित राजकुमार था। लेकिन नंदिनी के मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या वह सच में गोरिल्ला से प्यार करती थी या यह सिर्फ एक एहसास थी? कई दिनों तक वह खुद से जूझती रही, लेकिन गोरिल्ला के साथ बिताए पलों और उसकी सादगी ने नंदिनी के दिल में एक खास जगह बना ली थी। नंदिनी ने गोरिल्ला को मंदिर के पास ले जाकर उसे गले लगा लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें वैसे ही अपनाती हूँ जैसे तुम हो। तुम्हारी सूरत नहीं, तुम्हारा दिल और आत्मा मुझे प्रिय है। अचानक मंदिर की मूर्ति से एक चमकीली रोशनी फूटी। गोरिल्ला के शरीर से एक सुनहरी आभा निकली और वह एक इंसान में बदल गया। वह अब वही राजकुमार था जिसे नंदिनी ने सपने में देखा था। अब राजकुमार ने नंदिनी का हाथ थामते हुए कहा, तुमने मेरे अभिशाप को तोड़ा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। राजकुमार और नंदिनी ने साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। जंगल ने उनकी प्रेम कहानी को हमेशा के लिए अपने भीतर समेट लिया।